नमस्कार। ऐसा मैं चाह रही थी कि कुछ जो पुराने लोग हैं, अगर उन्होंने इतनी सारी अपन लोगों ने क्लासेस ली, उसमें किसी ने हाँ कोई हाँ। काम में लिया हो तो एक बार पूछिए ना फीडबैक के लिए। फिर मेरे को अभी अभी ना जस्ट पाइल्स की थोड़ी तकलीफ हुई है, जांच करवाई तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? पाइल्स और फिशूरा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर आप करें, मतलब इसमें मैं जो बता रही हूँ इसमें आपका परमानेंट इलाज है। आपको जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें अपना शिवाम्बू काम में लेते हैं, मतलब अपना यूरिन। आप उस जगह को अपने यूरिन से ही साफ करिए। अच्छा। तो और फिर साफ पानी से नहीं करिए, उसी से करके छोड़ दीजिए। तो एक तो वो बढ़ना बंद हो जाएंगे और वहां पर कोई इन्फेक्शन है वो ठीक होने लगेगा। ये हो गया पहला काम। दूसरा, आपको फिटकरी का पानी पीना है। 1 लीटर पानी में पत्थर को 2 बार घुमाएंगे और सारा दिन जी। वही पानी पीजिए। अच्छा। तो ठीक है। इन्फेक्शन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एक आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपको ये 2 उंगलियां इधर है, दो इधर है, अपन यहाँ ये वाला पॉइंट है। आपको यहाँ कितना दर्द है, अच्छे से तसल्ली से देखिए। यहाँ आगे थंब रख लीजिए, पीछे अपनी इंडेक्स फिंगर रखिए और ऐसा गोल गोल घुमाकर देखिए। जी मैम, देखिए, दर्द ऐसे तो घुमाना है। आप गलत घुमा रहे हो। इसको, उंगली को एक बार पकड़ लिया मैंने उस जगह को, और फिर वहीं पर घुमा रही हूँ, मैं हटा नहीं रही हूँ उसको। आपको कितना दर्द है ये आप बताएंगे। दर्द तो है मैम। आप देखिए, 2 उंगलियां साइड में है। जी मैम। जी, साइड में हाँ, ही है दोनों। हाँ। तो थोड़ा अच्छे से प्रेशर दीजिए। आपका अगर इच्छा है तो थंब पीछे रख लीजिए, इंडेक्स आगे रख लीजिए और उसको एकदम टाइट पकड़ लीजिए उस जगह को। फिर वहीं उसी जगह को ऐसा घुमाइए इस तरह से। अब जी देखिए मैम, कितना घुमा रहे हैं, दर्द है। दर्द तो है। दर्द है मैम, बहुत दर्द है। दर्द है ना, ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर का सर्कल बनाएंगे इस जगह पर मार्कर पेन से। अच्छा। ठीक। सर्कल इतना बड़ा होगा, आपके थंब के नाखून के बराबर। अच्छा। ठीक है। ऐसा एक सर्कल आगे बना लीजिए। अच्छा, आगे भी ठीक है। दोनों हाथ में बनाइए जी। और इसको दिन में 10 बार, जब आपको टाइम हो, जब इसको दबाइए। अच्छा। ठीक है। आप देखिए, आज ही करिए और फिर रात को आपको लगेगा इतना आराम कैसे हो सकता है। थैंक यू। करके देखूंगी। ठीक है। ओके एक मैम, की थैंक यू। शेयरिंग आई है अनिला जी, इसमें प्रेमलता जी की, उन्होंने नॉट मैजिक करा है और उनको बहुत फायदा हुआ है नॉट मैजिक से। कराइए कराइए, पता तो चलेगा ना। अपन इतना टाइम दे रहे हैं कि आप यूज करें सब मैम, जगह, तभी यदि अच्छा लगता है। यदि आप हैंड रेस करें तो करिए, बिल्कुल अपनी शेयरिंग आप खुद ही बोल के बताइए जब तक हम मनीषा जी को लेते हैं। मनीषा जी आप बोलिए, अनम्यूट करें। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। नारायण। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी प्यारी लग रही हो। बहुत प्यारे लग रहे हो। और आपका धन्यवाद। आप अपना इतना अमूल्य टाइम हम सबको दे रहे हो। सबको इतना अच्छा संजीवनी की तरह आप सबको ठीक कर रहे हैं, देखिए फ्री में। बहुत धन्यवाद। सेकंड, मैं आपसे मैम बोलना चाहूंगी कि मुझे एक्चुअली नाइट में डिप्रेशन बहुत होती है। और डिप्रेशन किस टाइप का? ये तो सर्वाइकल पेन सा होता है, तो ये बाएं लेफ्ट में, हाथ में, पाम में उतरता है। और धड़कनें बढ़ जाती है मेरी बहुत ज्यादा। और ये एरिया में पेन होता है मुझे। दिख रहा है? हाँ, ये एरिया में। ठीक है। तो और आप कोई धड़कनें बढ़ दवा ले रहे जाती हैं है। अभी? नहीं, जैसे हमने 3-4 रोज से आपका सेशन देखा तो आपने रबर थेरेपी का बताया था ना। तो मैंने जी, रबर थेरेपी करी रात को। और ये जो अंगूठे को दबा के रखी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। देखिए, आपको अंगूठे को यहाँ से काला करना है, अच्छा। दोनों हाथ के अंगूठे अच्छा। को। और इसको काला करने के बाद आपको रबर 5 में लगाना है। 5 अंगुली में? हाँ,
अंगूठे में और इन उंगलियों में, जिसमें आपको परेशानी हो, इरिटेशन लगे, उसका निकाल दीजिए, और जिसमें अच्छा लग रहा है वो लगा रहने दीजिए। अच्छा। एक हाथ से निकालने के बाद दूसरे में लगाना है। ठीक है। तो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ठीक है मैडम। अपने आप को बिजी रखना है, चाहे आपकी बचपन की कोई भी क्वालिटी हो जो आप अब तक नहीं कर पाए। देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा मेन कारण है खाली दिमाग। जी मैम। हमारा शरीर है ना, काम में लेने के लिए बना है। आप है ना, अगर बिस्तर पे एसी में सोते रहो और वहीं खाते रहो, आप सोचोगे मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, आराम से लेटी हूँ, लेकिन वो शरीर कुछ दिन बाद ही बता देगा कि कितनी नई तकलीफें आ गई। नहीं मैं तो योगा क्लास से राजेश सर से भी जुड़ी हुई हूँ, प्लस मैं मेडिटेशन भी करती हूँ और माला वगैरह। लेकिन ये पता नहीं मुझे क्यों सडन नाइट में 11 के बाद में डिप्रेशन उतरती है। मैं उस टाइम ऐसे लगता है कि बस मैं अभी चली ही जाऊंगी, इतनी हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती है। फिर मैं मेडिटेशन करके अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। जब आपको ऐसा लगे तो आप रबड़ लगा के रखिए। ठीक है मैडम। काला रंग आपको कुछ दिन कंटिन्यूस लगाना है। दोनों थम्स पे। हाँ, दोनों थंब पर। एक, जैसे आपको जब गाना गाने का शौक है, कुकिंग का है, पेंटिंग का है, जो आपको है, घर को सजाने का है, लिखने का है, जो आपकी इच्छा हो, वो आज से ही शुरू करिए। ठीक है मैम। और स्पाइन का मुझे बहुत पेन होता है मैम। हाँ, स्पाइन के लिए मैं बताती हूँ। आप ये तो करना पड़ेगा। देखिए, साथ में अपन इलाज करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये हो गया। ये जो यहाँ आप रबड़ लगाएंगे स्पाइन में, इधर है ना आपको या नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ बैक में जाता है। मैं डॉक्टर तो बोल रहा है आपकी हड्डी घिस गई। तुम जब सोते हो ना, सोने के बाद में बैठ भी नहीं सकती है, नॉर्मल होने में 1 घंटा लग जाता है, फिर दिन में नहीं पता चलता चलते फिरते। अच्छा, देखिए, आप अपनी ऐसे 4 उंगली ऐसा करिए। सेट में ऐसे। अब इनको एक हाथ में, ये 2 उंगलियां इस साइड है, 2 इस साइड है, इसके बीच में डाल दीजिए ऐसे। अच्छा। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे डालिए। हाँ, उंगलियों को, अंगूठे का सपोर्ट इधर रखिए। हाँ मैम। और हाँ, और उंगलियां ऐसे अंदर डालनी है थोड़ी सी, दोनों हड्डियों के बीच में, उंगली की हड्डी के बीच में ये जाएंगे। अब इनको ऐसे हिलाना है। हिला के बताओ आपको कितना। आपका मुझे दिखाई डायरेक्ट दिख नहीं रहा। पेन हो रहा है मैम। नहीं, आप ऐसा नहीं करते, ऐसा करिए। देखिए, यो समझिए, अंगूठा इधर है और ये उंगलियां इधर है मेरी। ओके। अब फिर ना। बताइए कितना यहाँ दर्द कितना है? हाँ पेन हो, दर्द हो रहा है मैडम। दर्द हो रहा है। तो हाँ। आपको यहाँ पर, जहाँ आपको ब्लड प्रेशर रहता है, नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं। तो आपको यहाँ पर रेड कलर लगाना है, इस जगह पर। एक 2 लाइन पास पास खींच लीजिए, थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है। और जब भी दिन में 8-10 बार आप ऐसे उंगलियां करके, कभी इस हाथ में करिए, कभी इस हाथ में करिए। रेड पेन कभी भी 2 बार क्या? रेड पेन की तो लाइन करके छोड़ दीजिए। हाँ। रोज करना है? अभी कुछ दिन करिए, फिर छोड़ देंगे। ये तो दवाई है, दवाई ठीक हो गए तो हम क्यों लेंगे काम में। ठीक। लेकिन करना पड़ेगा, और ठीक में बिल्कुल 100% हो जाए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। ओके। थैंक यू। थैंक यस, चांद अग्रवाल जी, चांद अग्रवाल, अनम्यूट हाँ जी। करें प्लीज। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जैसे कृष्ण। जैसे हाँ जी, क्या है ना कि मेरे कान में एक छेद हो गया है, और वो क्या है कि उसमें बार बार अब इन्फेक्शन हो जाता है, जी जी। और थोड़ा सुनाई भी कम देता है। देखिए, देखिए, अगर ऐसा अगर है, ऐसा है, इस उंगली को इस यहाँ लगा। हाँ, मिडिल फिंगर को अंगूठे की रूट में। आपको जितनी इसमें प्रेशर नहीं देना, टच करना है। अच्छा। आपको जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर लगाइए। एक तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको ये अपनी उंगली से ऐसे कान के किनारे किनारे इस तरह से उंगली से दबाइए, चारों तरफ। एक बार में 3 राउंड करिए,
और फिर ऐसे कान को खींच के कान की मसाज करिए। कान पे हम विक्स या बाम भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो आप दोनों कान पर करिए मसाज, और दोनों कान पे पहले विक्स का ऐसे विक्स या बाम मसल लीजिए, और फिर ऐसे आराम से बैठ के ऐसे उंगली से घुसा घुसा के अच्छे से प्रेशर दीजिए चारों तरफ, फिर कान को ऐसा खींचिए ओके। और ये मुद्रा करिए। आप इसी ग्रुप में हैं या और कहीं भी जुड़े हुए हैं? नहीं, हम इसी ग्रुप में हैं और किसी से नहीं जुड़े। अच्छा, तो फिर आप इसमें बताइएगा आपको कितना आराम है, फिर नेक्स्ट में मैं और कुछ बता दूंगी, पहले इतना करिए। तो ये मुद्रा वाला कितनी देर करना है? कि आपको तकलीफ है तो एक दिन में आधा घंटे से ऊपर करना पड़ेगा, तो 10-10 मिनट कर सकते हैं। और एक शब्द है, आप कर सकें तो द्वाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द से दरवाजा होता है ना हिंदी में, हाँ तो हाँ। हम इसको बोलते हैं द्वाम। वाम। हाँ, द्वाम। तो आप क्या करेंगे, हाथों को ऐसा रब करेंगे, यहाँ लगाएंगे और ऐसा बोलेंगे, द्वाम द्वाम द्वाम, ऐसा। वाम। अगर ये सब चीज करी आपने तो आपको 1-2 दिन में ही समझ आएगा कि मुझे आराम होने लगा है। तो ये वाला जो ध्वाम वाला कितनी देर करना है? ये भी देखिए, एक दिन में आपको 10 मिनट तो कम से कम करना ही है। 10 मिनट करना है। हाँ, करना ही पड़ेगा। देखो, ये दवा नुकसान नहीं करने वाली, हाँ बस ठीक आपका है। टाइम चाहिए, तभी फायदा होगा। मतलब इनका कोई, ये भी 10 मिनट करना है और मुद्रा वाला भी 10 मिनट करना है। मुद्रा और वाला तो 10-10 मिनट 3 बार करना ही पड़ेगा। तीन तीन 3 बार करना ही करना है। हाँ, इनका देखो साइड इफेक्ट नहीं है, जी, कोई बिल्कुल। नुकसान नहीं है, कोई पैसे का खर्चा नहीं है। बस बिल्कुल आपका बिल्कुल। टाइम चाहिए और मन में श्रद्धा चाहिए। नहीं, श्रद्धा तो है, बिल्कुल है, 100% है श्रद्धा। श्रद्धा के तो सहारे ही हम जीते हैं। तो फिर रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। और मुद्रा वाला करना है, ये वाम वाला करना है, और एक आपने आप ये रिकॉ जो। आप रिकॉर्डिंग देखकर लिख लीजिएगा। हाँ, मैं लिख रिकॉर्डिंग रही हूँ। रहेगी आंटी उसमें। ठीक जी। है, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ। यस। चलिए, आज मधु का ले जी। शुरू हाँ करते हैं। ठीक है। ठीक चलिए है, फिर बाद में लेते हैं हैंड। एक मेरा भी क्वेश्चन था, बाद में ही पूछती हूँ फिर आज आपके बता से। आप भी बता दीजिए। नहीं, पैर में जो बारिश में ये गारिये कहते हैं जिसको, ये उंगलियों में हो जाते हैं ना, जिसमें पानी पानी निकलता लास्ट की हाँ उंगलियों में, हाँ हाँ, उसमें क्या लगाना चाहिए? वो ड्राई रखनी चाहिए, अपना शिवाम्बू लगाना चाहिए, और उसमें फिटकरी ओके। छिड़क सकते हैं पीस कर। ठीक। और ये मतलब ये चीजें कर सकते हैं, विक्स को वहां पर मसाज कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, बहुत लोगों को विक्स सूट कर जाती है। हाँ। ओके। जी। लेकिन साथ में फिटकरी का पानी, फिटकरी, शिवाम्बू, ये तो चाहिए। ठीक। ओके। और पैर को सूखा रखना चाहिए, गीला रहने से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती हाँ, ये बारिश में ही अधिकतर होती है ये है। हाँ, तो प्रॉब्लम। आप है ना बंद वाले जूते पहनते होंगे तो इससे हो जाता है। ओके। चलिए, जय जिनेन्द्र सबको। हम अभी आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, पिरामिड। और हम सभी जानते हैं पत्री जी के पिरामिड के बारे में। हाँ, इसके आगे चलते हैं इसके लिए। देखिए, पिरामिड नाम है शक्ति का, ऊर्जा का। पिरामिड दो शब्दों से मिलकर बना है, पायरा और मिड। ग्रीक भाषा में पायरा का अर्थ है अग्नि, और मिड का अर्थ है केंद्र, यानी मध्य बिंदु। केंद्र में अग्नि वाला पात्र अर्थात पिरामिड। मतलब इस तरह से पिरामिड को बनाया जाता है कि उसमें चाहे सूर्य का प्रकाश हो या आर्टिफिशियल हो, अग्नि या लाइट का कुछ प्रबंध हो, वो बीच में होना चाहिए। तो इससे जो सारा सर्कुलेशन है, या हवा का प्रवाह है, या ऊर्जा का प्रवाह है, वो एकदम चेंज हो जाता है। पिरामिड का आकार शंकु के समान होता है, इसलिए पिरामिड शिखर ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष को खींच लेता है, और अंदर आई गई ऊर्जा केंद्रीय ऊर्जा का निर्माण करती है। पेट पूरा तथा कब फूल चार चाहिए? तथा चारों कोनों से उस ऊर्जा को ये बाहर फेंकती है, और पिरामिड पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और पॉजिटिव एनर्जी की अधिकता से नेगेटिव एनर्जी वहां से बाहर चली जाती है। इसलिए पिरामिड में रखी गई वस्तुएं बहुत परिपक्व और प्रभावशाली होती हैं।
पिरामिड के कोने, 4 कोने होते हैं पिरामिड के, वो शांति, गहनता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई के होते हैं। पिरामिड का उत्तरी भाग ठंडक का, दक्षिणी भाग गर्मी का या अग्नि का कहें, पूर्व का भाग प्रकाश का और पश्चिम का भाग अंधकार का माना गया है। ऐसा माना गया है जब कोई व्यक्ति पिरामिड के भीतर बैठता है तो पिरामिड की भीतरी ऊर्जा या शक्तियां उस व्यक्ति की ऊर्जा के साथ मिलकर एक नई शक्ति पैदा करती हैं और व्यक्ति ऊर्जान्वित हो जाता है। सृष्टि की इस ऊर्जा रूप के केंद्र में रखकर वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए हैं और जांच के बाद उन्होंने पाया कि कुछ आकार यानी पिरामिड वाला आकार स्वास्थ्यवर्धक है और इष्ट परिणाम देने वाला है। मिस्र यानी पिरामिड, मिस्र का नाम या मिस्र देश को हम सब पिरामिड के नाम से ही जानते हैं। इसे ममीज का देश भी कहा जाता है। विश्व की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है पिरामिड। वहां के पिरामिड तमाम रहस्यों की चादर ओढ़े आज भी बेबाक सिर उठाए खड़े हैं। मम्मीकरण की प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य है। पिरामिड का आकार व उनकी प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उसमें रखी ममीज को नुकसान नहीं हो। राजा रानी की ममीज देखकर विश्वास नहीं होता कि वो इतनी पुरानी है। आज भी उनके बाल और नाखून सुरक्षित हैं और डॉक्टरों ने तो यहाँ तक देखा है कि उनकी मांसपेशियां आज भी अंदर से काम करने लायक हैं। और आप सब पत्री जी से परिचित हैं। पितामह पत्री जी का सपना पिरामिड वैली बेंगलोर, 28 एकड़ परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड की संरचना यहाँ की गई है। इसे सिर्फ ध्यान के लिए बनाया गया है। 10 मंजिला इमारत मेगा पिरामिड पवित्र ऊर्जाओं का शांत निवास है जो ध्यान करने वालों को बहुत तेजी से शांति का अनुभव कराता है। पूरा परिसर ध्यान और मौन एकांतवास के लिए उच्च ऊर्जा वाले स्थानों से भरा हुआ है। यहाँ रहकर गहन ध्यान का अभ्यास आप आसानी से कर सकते हैं। पिरामिड स्वास्थ्य अथवा गहन शक्ति का प्रतीक है। पिरामिड के विशिष्ट आकार के कारण उसमें अपनी विशिष्ट शक्तियां पैदा हो जाती हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों की ऊर्जा पिरामिड के भीतरी रिक्तता में घूमती रहती है और ये शव का नाश नहीं होने देती। पिरामिड कला मानव के विकास की सहभागिनी रही है, चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टि से हो या सौंदर्य की दृष्टि से। हमारे मंदिर भी इसी पिरामिड कला के नमूने हैं या इसी उद्देश्य से वो बनाए गए हैं। या मंदिर के आप अगर गर्भगृह में बैठ जाएं या मंदिर में बैठकर आप ध्यान लगाएं या मंत्र जाप करें तो उसका लाभ या उसकी एकाग्र चित्ता जो हमारे मन में आती है, मन में शांति आती है, वो आप वहां बैठकर ही महसूस कर सकते हैं। मंदिरों में ये सबने महसूस किया है कि वो जाप का या ध्यान का जो अनुभव या आनंद हमें प्राप्त होता है, मानसिक शांति, आत्मिक शांति वहीं पर मिलती है। पिरामिड के विशिष्ट आकार प्रकार में अलौकिक शक्तियां छिपी हैं। इसकी आकृति इतनी चमत्कारिक है कि इसके सारे संसार की मानव निर्मित अनोखी संरचना इसे कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण ध्रुव रेखा पर बने हैं। यह भी वैज्ञानिक रहस्य है। पिरामिड की बनावट और बसावट में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसके भीतर की चुंबकीय शक्तियां कितनी ऊर्जान्वित रहती हैं। अगर उसमें किसी भी पदार्थ को रख दिया जाए तो वो सड़ने नहीं देती। वो जिस फ्रीज में रखने से भी हमारे फल या सब्जियां सड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि लंबे समय तक पिरामिड में रखे हुए फल और सब्जी वो उसी तरह से रहते हैं। इसकी विशिष्ट संरचना, ऊर्जा प्रवाह, ये वास्तुशास्त्र का एक
अनोखा आश्चर्य है। और आज इसी ऊर्जा को ध्यान में रखकर लोग अपने घरों में भी ध्यान के लिए जो रूम बनवाते हैं या ध्यान की जगह को पिरामिड के रूप में बनवा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने इजिप्ट की राजकुमारी के मृत शरीर की जांच की। हजारों वर्ष पूर्व पिरामिड में रखा गया था। यद्यपि उनको मरे हुए 3000 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी कोशिकाओं में अभी भी कार्यशीलता की क्षमता थी। है कितने बड़े आश्चर्य की चीज है। भारत की योग पद्धति में, योग साधना में पिरामिड का पूरा अच्छे से संबंध है। क्योंकि जो हम आलती पालती लगाकर बैठते हैं या पद्मासन लगाते हैं, हमारी ध्यान क्रिया में सबसे पहले या तो हमें सुखासन में बैठने के लिए कहा जाता है या पद्मासन के लिए। ये दोनों आसन हम बैठे और अपने हाथ अगर हम घुटनों पर रखें तो हमारे शरीर की स्थिति भी पिरामिड नुमा हो जाती है, और जो ध्यान को गहन ध्यान में जाने में मदद करती है। अगर हम इस आसन में रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग करें तो हमें स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी सी कोशिश से हमें स्वस्थ जीवन की राह मिल जाती है। पिरामिड का आकार किसी भी पदार्थ या कोशिका में संतुलन व सामंजस्य पैदा कर सकता है। पिरामिड आकार के घर, पूजा घर, ध्यान कक्ष हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। हमें इस अलौकिक शक्ति को पहचानने में और हमारा गहन ध्यान लाने में ये बहुत मदद करते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जन्माष्टमी पर हांडी फोड़ने का, इस टीवी के कारण सब जने इस परंपरा से प्रचलित हैं। और इसमें भी मतलब जो काम करता है वो पिरामिड ही है। नीचे जो लोग खड़े होते हैं और सबसे ऊपर वाला लड़का जो खड़ा होता है हांडी फोड़ने के लिए, अगर उसको चैन को देखें तो वो एक पिरामिड का रूप ही होता है। और उनकी सफलता का रहस्य भी यही है। अगर आप किसी चीज को पिरामिड के नीचे रखें तो उसकी ऊर्जा को आप आसानी से पहचान सकते हैं। पिरामिड को हम बहुत चीजों में अपने काम में ले सकते हैं। पिरामिड बहुत तरह के होते हैं। प्रकृति ने हमें कई पिरामिड बनाकर दिए हैं। हमारे शरीर को अगर हम बैठे ध्यान मुद्रा में तो वो भी एक पिरामिड है। हमारे जो हाथ हैं वो भी पिरामिड का रूप है। उनसे हम नेचुरल पिरामिड बनाकर अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ा सकते हैं, या स्वस्थ रहने में ये पिरामिड हमारा जो नेचुरल है वो बहुत मदद कर सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण, कार्य और सकारात्मकता के लिए ये त्रिकोण मतलब पिरामिड, ये हमारा जो प्रकृति ने दिया है वो है ये पिरामिड। ये देख, ये भी पिरामिड ही है। पिरामिड का मतलब ट्रायंगल आकार होता है। ये इतना अच्छा प्रतीक, शक्तिशाली है। ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि मतलब ऊर्जा। अगर हमारे शरीर की ऊर्जा बराबर होगी तो खाने का पाचन बराबर होगा। हमारा शरीर, अगर खाना बराबर से हजम हो रहा है तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इस त्रिकोण को या इस पिरामिड को काम में लेते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हमें हर रोज मिलने लगती है। पिरामिड हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भोजन के पदार्थ से, मतलब किसी खाने की चीज से आपको एलर्जी है, उसको खाते ही आपका शरीर या आपकी बॉडी बताती है कि ये आपको ठीक नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है आप उस खाने को रखिए, प्लेट रखिए, थाली में रखिए, और ये पिरामिड बनाकर कुछ देर उसके ऊपर रखिए, प्लेट के ऊपर, और यहाँ से अफर्मेशन दीजिए कि ये जो भोजन है ये मुझे सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, मेरा शरीर इसको खाने से स्वस्थ है। और कुछ देर आंख बंद करके इस पिरामिड को उस प्लेट पर रख कर करिए। आप देखेंगे जिस चीज से आपको एलर्जी है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको इस चीज से एलर्जी थी। इतना
इतना इफेक्टिव है ये वाला पिरामिड। आपके किसी से आपकी नहीं बन रही है, अनबन चल रही है, या ये कहें 36 का आंक है, एक इधर देखता है एक उधर देखता है, विचारों का मेल नहीं है, तो आप उसको याद करके उसकी फोटो नीचे रख के आप इस तरह से अफर्मेशन दीजिए कि बहुत प्रेम से रह रहे हैं, बहुत आपस में मिलकर खुश हैं, खिलखिला रहे हैं। इस तरह उसको हर रोज दिन में अफर्मेशन दीजिए। कुछ दिन में ही आपका, आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता वापस मजबूत हो जाएगा। आपको पढ़ाई में किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, बच्चों को कई बार होता है कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, इसके लिए भी पिरामिड बड़ा काम करता है। हम अपनी किताब पर, या जो चीज हमको याद नहीं हो रही है, मैं एक ग्रुप में, हमारा एक कोई प्राकृत का पाठ होता है जिसको भक्तांबर बोलते हैं, वो कोई बहन थी जो कह रही थी मुझे बहुत कोशिश कर रही हूँ और मुझे याद नहीं हो रहा। ये मैंने वहां पर ऐसा उनको बताया था कि इस पिरामिड से में देखकर कहिए कि ये सब मुझे याद हो गया है, और हर रोज ऐसी अफर्मेशन दीजिए। कुछ ही दिन में उनका मैसेज आया कि 48 श्लोक मुझे पूरे याद हो चुके हैं इस पिरामिड से। तो आप भी इसको काम में लेकर देखिए, ये बहुत इफेक्टिव है। बस आपकी एनर्जी पूरी चाहिए, श्रद्धा चाहिए, अफर्मेशन चाहिए, मन आपका पूरा मजबूत होना चाहिए कि नहीं मैं इससे करूंगी और ये मेरे से होगा, तभी ये काम करके दिखाएगा। अपना व्यक्तिगत शक्ति प्रतीक बनाइए। हाथ में आपको बस इतना करना है कि जो चीज आप चाहते हैं उसको इसके नीचे रखिए और ये अफर्मेशन लीजिए। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, या कहीं किसी दूसरे के परिवार में किसी को दर्द है, इसको ऐसा रखिए, पहले हाथों को रब करिए, ये पिरामिड बनाइए और उनकी बॉडी में रखिए। और आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो वो कर सकते हैं, या अफर्मेशन दे सकते हैं कि वो दर्द इनका ठीक हो गया है। कुछ दिनों में ही आपको आराम लगने लगेगा। आप कोई दवाई ले रहे हैं, या कोई भी, जैसे कोई आपके घर में बड़ी बीमारी से चल रहा है, किसी को चोट लगी है या कोई बड़ी बीमारी, शारीरिक बीमारी है, तो आप उनको पिरामिड से तैयार किया हुआ, ऊर्जान्वित किया हुआ पानी पिलाइए। उनकी दवा को इसके नीचे रखकर आप काम में ले सकते हैं, और रिजल्ट फिर आपको अपने आप मिलने लगेंगे। आप पिरामिड से कुछ भी काम नहीं ले सकते हैं, सिर दर्द में, आंख में, कान में, कहीं भी बॉडी में दर्द है, आप इसको काम में ले सकते हैं। आप इसको यहाँ रखकर, और बस आपको ऐसा अफर्मेशन देनी है, पहले हाथों को रब करिए, फिर अपना पिरामिड बनाइए और फिर करिए। अगर कोई पेशेंट है तो उसको पिरामिड की ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने के बाद ही खाना दीजिए, पानी दीजिए। आप पतला होना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, या वजन बढ़ाना चाहते हैं, दोनों रूपों में आपको, अगर पिरामिड की ऊर्जा से आप उसको ऊर्जान्वित करके पिएंगे तो आपको कुछ दिन में ही आपके समझ में आ जाएगा कि ये कितना काम करता है। इससे अपने सातों चक्रों का बैलेंस हो सकता है। कोई चीज आपको याद करनी है तो आप आसानी से इससे कर सकते हैं। पढ़ाई में मन लगता है, हम खुश रहने लगते हैं। सुबह आप मटके में जो पानी भरते हैं या पानी पीने का जहाँ स्टोर करते हैं, उसमें ऐसा पिरामिड बनाकर अफर्मेशन दीजिए कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, ये पानी जो भी पिए उसको शांति दे, ठंडक दे, सारा परिवार हिलमिल कर रहे। या आपकी जो परेशानी चल रही है उसके बारे में उसको अफर्मेशन दे सकते हैं, और रिजल्ट फिर आप अपने आप ही मुझे देंगे। और पानी की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पिरामिड से इतना जल्दी काम करती है, क्योंकि मसारू मोटो ने बताया है कि पानी किस तरह से ऊर्जान्वित होते ही काम करने लगता है। मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था जल के ऊपर, उसमें मैंने बताया था, तो इसमें भी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि पानी को अफर्मेशन किस देनी है, और आप उस पानी को पीजिए। आप 7 चक्र को कैसे ऊर्जान्वित करना है, देखिए,
या तो आप अपने शरीर पर रखकर कर सकते हैं, और ज, जिस चक्र का जो बीजाक्षर है, यानी मूलाधार का है लम, तो हम इसको यहाँ रखकर और ऐसे बोल सकते हैं, लम लम। आप अभी बैठकर मेरे साथ करिए, हम अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। सब जने एक बार बैठिए, बैठिए और फिर हाथों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। ये हमारा पिरामिड बन गया। अब आप बोलेंगे लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 हम 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 ओ ओ ओ ओ ओ सहस्त्रार चक्र भी आप इस पर भी रख सकते हैं, इस पर भी बोल सकते हैं। ओम ओम ओम
अगर आप दिन में एक बार रोज कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगती, आपके चक्र कहने की जरूरत नहीं, इतने आराम से बैलेंस हो जाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि कितना अच्छे से काम हो गया। अब मैं कुछ आपको पिरामिड बताती हूँ अनिला और जी, ये उसके जो बारे में। चक्रों की बैलेंसिंग आपने हार्ट चक्र पे रख के ही सारे चक्रों का बोला था ना? हाँ, नहीं रखने की जरूरत नहीं। देखिए अपने आप जब हम अच्छा, बीजाक्षर ठीक। बोल रहे हैं तो वो एनर्जी ओके। अपने आप काम करती है वहां पर। ठीक। हम इससे अपनी बॉडी को, आप देखिए सबको कैसा रिलैक्स लग रहा है। हाँ, बहुत रिलैक्स लग रहा है। हाँ, मतलब एक एनर्जी आ जाती है, मतलब ऐसा थकान मिट जाती है, फ्रेश हो जाते हैं हम। कुछ हम पिरामिड के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से काम में लेते हैं। देखिए ये पिरामिड आ रहा है, ये वाला इस तरह। अगर आपका ध्यान करना है या आपका मन नहीं लगता है या सर में दर्द है, याददाश्त कमजोर है, तो ये बहुत सारे ये पिरामिड आते हैं, इसको इस तरह लगाकर और आप बैठ सकते हैं। ये पिरामिड एनर्जी इतना इतनी इफेक्टिव है और इतना अच्छा है, इतना सर हल्का हो जाता है कि आप इनको काम में लेकर ध्यान में जाने में, तो ये एक आसान तरीका है। आप इसको लगाइए, मुद्रा करिए और आप गहरे ध्यान में आराम से चल जाएंगे। ये सब ये इसी तरह के पिरामिड है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, इस तरह। ये आप ध्यान के लिए काम में ले सकते हैं। इनका वजन ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट है। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमार दवा किसी भी चीज के लिए, और ज्यादा है तो जैसे कोई आपके घर में पेशेंट है दवा के लिए, इसके नीचे दवा रखकर, और आप पूर्व या ईशान कौन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूर्व या उत्तर में रख दीजिए। इसमें 4 अलग अलग कोने लिखे हुए हैं कौन सा कॉर्नर है। आप ऐसा जरूरी नहीं यही वाला पिरामिड लें, आप ये भी ले सकते हैं, पेपर से भी बना सकते हैं। एक शंकु के आकार की, मतलब एक ट्रायंगल वाली एक इमेज होनी चाहिए, तो ये पिरामिड काम करने लगता है। आपने देखा होगा हम हमारे घरों में नवजात बच्चों को सुलाने के लिए जाली देते हैं, ऐसा बच्चे को हम कवर कर देते हैं जिससे वो शांति से सोए। उसका कारण आपने कभी नहीं नोटिस किया होगा, वो भी पिरामिड के नुमा है। पिरामिड की शेप में होती है ताकि बच्चा एनर्जी गेन करे और स्वस्थ रहे और शांति से गहरी नींद में सोए। ये ये इस तरह के पिरामिड आते हैं। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग पिरामिड हैं। तो वो हमारे घर के लिए है कि कहीं कहीं पर नेगेटिव एनर्जी हो तो आप इनको रखकर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पिरामिड होते हैं। ये 9 पिरामिड है, ये नाप से बने हुए होते हैं। और आजकल कभी अपन क्लास ले लेंगे पिरामिड वास्तु की, उसमें बहुत सारी चीजें हैं पिरामिड की। तो आप उनको अपने घर उसमें रख सकते हैं, अपने दरवाजे पे लगाने के लिए या किसी के लिए। मैं आपको एक और दिखा, ये देखिए ऐसा पीतल का पिरामिड आता है। ये इसमें आप अपनी विश लिख कर रख सकते हैं। नॉर्थ में ये पिरामिड काम करता है। ऐसे तांबे के पिरामिड आते हैं, उनको आप अपने पानी के मटके में या किसी में डाल सकते हैं जिससे ऊर्जान्वित रहे आपका पीने का पानी। बिल्कुल पिरामिड की शेप में ही आते हैं, प्योर कॉपर के होते हैं। आप उनको मटके के बीच में पानी जो पीते हैं या स्टोर करते हैं उसके बीच में रख सकते हैं, तो पानी पिरामिड नुमा ऊर्जान्वित हो जाएगा। ये इस तरह के पिरामिड आते हैं। ये आप इनको हाथ में रखकर, ये स्टोन के हैं पिरामिड। ये देखिए आपने ये देखा होगा आजकल प्राणिक हीलिंग में या रेकी में ये काम आती हैं। ये सब पिरामिड के नुमा है, तभी ये काम करती हैं। ये देखिए ये सारी चीजें पिरामिड की हैं। ये वाली ये भी पिरामिड ही है। ये छोटे पिरामिड है, आप हाथ में रख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टमक की तकलीफ है, ये वाला रख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से रखकर आप बैठ सकते हैं। कोई जाप करें ध्यान करें तो आप इसको रख सकते हैं। ये पिरामिड आते हैं, इसके अंदर भी ऐसे छोटे पिरामिड होते हैं। अगर आपका सर भारी है या कुछ है तो आप यहाँ पर लगाकर कुछ देर बैठिए। ये पिरामिड सर और पेट पे तो मैंने बहुत काम में लिया। अगर आपका पेट भारी है, भूख नहीं लग रही है, अपच हो रहा है, आप नाभि पर रखकर सीधा सो जाइए। थोड़ी देर में ही आपका पेट में हल्कापन आ जाएगा। इतना जादू की जैसे काम करता है ये पिरामिड।
ये पेंडुलम है, ये भी पिरामिड की शेप में है। ऐसे मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इनका उपयोग ऐसा जरूरी नहीं कि आप बाजार से खर्च करके लाए, अपने हाथ के पिरामिड से आप सारा काम ले सकते हैं। इसीलिए मैं हर वो चीज जो अपन अपने को खरीदनी नहीं पड़े, मैं उसके बारे में ज्यादा कहती हूँ कि आपका आपकी श्रद्धा, विश्वास और आपकी मेहनत ये उसमें काम करती है। आप अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाना है, कुछ करना है, तो इससे एनर्जी देकर कर सकते हैं। खाने की तो एक आदत डाल लीजिए, बनाने के बाद उसको पिरामिड एनर्जी देकर ढक्कन लगाइए, परोसने के बाद थाली में करिए, ये बहुत काम करता है। पिरामिड को लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की टेबल पर रखते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी रहे, ऑफिस की टेबल पर रखते हैं, घर के मेन दरवाजे पर लटकाते हैं। और आजकल तो वास्तु पिरामिड की इतनी चीजें आ रही हैं कि घर बनाते हैं जब जमीन में डालने के लिए, लगाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, और जिनको हम काम में लेकर और इनको हम अपनी परेशानियों से दूर कर सकते हैं। सारी चीजें बाहरी हैं। अगर आप नेचुरल अपना पिरामिड बनाना चाहें, आपको नींद नहीं आ रही है, आप थोड़ी देर इस पिरामिड को रख सकते हैं, या अपने पिरामिड के से पेट के ऊपर रख सकते हैं, नाभि के ऊपर, और आप थोड़ी देर सोहम का या ओम का उच्चारण करिए, आपको नींद आने लगेगी। क्योंकि नींद अगर समय पर आ जाए तो दूसरे दिन हम फ्रेश उठते हैं। नींद नहीं आए तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है और हम इधर उधर करवटें बदलते हैं, नेक्स्ट डे तो हमको काम रहता ही है। तो मैं कभी अपन स्टोन्स के बारे में लेंगे तो मैं बता दूंगी, बहुत सारे पिरामिड हैं जो अलग अलग काम भी करते हैं। लेकिन आज मैं बेसिक पिरामिड की आपको जानकारी देना चाहती थी कि अपने जो नेचर ने बनाकर दिया है, आलती पालती यानी सुखासन में बैठकर हर रोज कोशिश करिए बैठने की। पद्मासन लगाकर बैठिए, हाथों को ऐसा रखिए और अपना नेचुरल पिरामिड काम करने लगता है। और ये पिरामिड ये अपने नेचुरल है, इनको काम में लीजिए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो सो जाए तो उसके सर पे ऐसा पिरामिड बनाकर, जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं, ये बहुत पढ़ाई में होशियार हो, आदर, सब बड़ों का आदर करे, कहना माने, स्कूल में बहुत टॉप करे, तो ये सारी अफर्मेशन नींद आने के बाद आप उसको दे सकते हैं। और यहाँ से देंगे तो ये बड़ा काम करती है। चलिए, और कुछ किसी को पूछना हो तो बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा। प्रणाम दीदी। जी। दीदी मेरा क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोला एक तो हाथ से पिरामिड बनाना है और एक आलती पालती मार के कैसे पिरामिड बनेगा? देखिए, अपन सुखासन में तो ऐसा बैठ गए इस तरह से। हाँ ये जी। देखिए, हमारे शरीर का आकार है ना, त्रिकोणा हो जाता है, शंकु के समान। तो ज्ञान ओके। मुद्रा हम करते हैं, ये हो गया, देखिए ये पिरामिड आकार है हमारे शरीर का। आपने देखा होगा हमारे जितने भी भगवान की है, इनकी फोटो होती है यूजुअली इस तरह ही होती है, बैठे हुए। और अगर आप नीचे आसन बिछाकर करें तो हमको हमारी जो चुंबकीय ऊर्जा है पृथ्वी की, वो हमको मिलने लगती है। आज देखिए, मैं आप सबसे एक बार कहती हूँ, सब लोग इतनी देर जुड़ते हैं, इतनी टाइम देते हैं अपना, तो जितना नेचर के साथ रहेंगे वो सबसे अच्छा है। आज घरों में नीचे बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ कुर्सियां हैं या पलंग है, सोफा है। हम अगर जमीन में नहीं बैठेंगे तो जमीन की ऊर्जा हमको मिलेगी कैसे? तो जितना प्रकृति के साथ रहे, जमीन में बैठिए। ऐसा नहीं खाली जमीन में कपड़ा आसन बिछाकर जो पहले चलता था, खाना खाइए। तो आप देखो, टेबल कुर्सी पे जब हम खाना खाते हैं तो इस तरह बैठते हैं, ऐसा ऐसा हमारे पैर नीचे लटके रहते हैं। अगर हम नीचे चौकी लगाकर या पट्टा लगाकर बैठेंगे तो हमारे पैर समेट के बैठेंगे। अब आप देखिए, जब हम खाना खाया तो इस जगह पर रुक गया, तो एक तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा पेट भर चुका है। दूसरा, हमारे पैर, वेरिकोज वेन्स का सबसे बड़ा कारण ही है कि हम पैरों को इतना लटका के रखते हैं कि हर चीज सुबह उठते से रात को बिस्तरों पर नहीं जाए जब तक हमारे पैर लटके रहते हैं। ये एक तरह से हमारे शरीर के लिए सजा है। तो कोशिश करिए नीचे बैठने की, सब जगह, सब लोग एक जगह ऐसी बनाइए जिसको पहले गद्दा कहते थे, नीचे लगाकर बैठते थे। एक जगह छोटी बड़ी जो भी आपके हो, एक जगह ऐसी रखिए जहां आप नीचे बैठे, टेल बोन आपकी जमीन को लगे, आपके पैर जमीन में रहे।
तो हमारी गलतियों से ही हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। खुले आकाश के नीचे रहना, आसमान को देखना, रात सुबह सूरज को देखना, रात को चांद को देखना, प्रकृति के साथ रहिए, आनंद भी आएगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू। जी जी। हर्षा जी, हर्षा जी अनम्यूट करें। अपने क्वेश्चंस थोड़े फास्ट रखें फ्रेंड्स, 5 एक हैंड रेज हैं, चाह रहे हैं कि सभी के हो जाएं जल्दी जल्दी। दीदी आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। मेरा प्रश्न है, प्रेग्नेंट वुमेन पिरामिड पेट पर रख सकती है अपने बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए? हाँ, देखिए पिरामिड नहीं भी रखे तो खुद का पिरामिड तो उसके साथ है। अच्छा। हाँ, इससे रखिए, पिरामिड रखने में कोई परेशानी नहीं है। ये इसमें ये पॉजिटिव एनर्जी ही देता है। माने बच्चा शक्तिशाली होगा? बिल्कुल 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 और होगा। और अपने माने जैसे वॉमिटिंग या कुछ तकलीफ होती है, मेरी बेटी 10 साल बाद प्रेग्नेंट हो रही है, तो थोड़ा डर लग रहा है उसको, तो इसलिए पूछ रही हूँ। तो वॉमिटिंग वगैरह होती है तो वो भी इंटेंशन करके पिरामिड रख सकती है अपने चेस्ट पर? जी, रख सकती है। वॉमिटिंग के लिए मैंने एक अमृत धारा का बताया था, एक सेशन लिया था। वो पानी अगर वो पिएंगी तो ठीक रहेगा। और अगर सुबह उठते से वॉमिटिंग होती है तो उनको ऐसा करना चाहिए, बिस्तर अपने जो बेड के पास ही सुबह उठकर, जैसे आंवले का मुरब्बा है या कुछ है, वो थोड़ा सा वहीं खाकर फिर उनको उठना चाहिए। क्योंकि जब हम खाली पेट होते हैं और फिर खाते हैं तो एकदम वॉमिट हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है उनको तो इस तरह करें, बेड के पास कुछ खाने का रखें, हेल्दी खाने का। बिस्किट और ये बेकरी आइटम तो बेकार की चीज है, ये तो खाली स्वाद है, ये हमारा नहीं है कल्चर। तो कोई हेल्दी चीज खाकर खाएं तो फिर अच्छा रहता है। और एक डर वाली बात तो मन से निकाल दीजिए, क्योंकि डर ये आगे जाकर हमको ही तकलीफ देगा। ये तो डर खुशी का, की। मेरी बड़ी बेटी 34 ईयर्स की थी, जी और जी आफ्टर प्रेगनेंसी शी हैड द ब्रेन ट्यूमर एंड एक्सपायर्ड। जी, तो कोई डर की बात नहीं है, कोई डर आपकी, की बात नहीं है। हाँ हाँ, एक हमारा दिमाग से अगर हम डरेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होंगे। अगर हम मन में कॉन्फिडेंट होंगे कि कुछ नहीं, आराम से सब जो है उसको मैं संभाल लूंगी जैसी परिस्थितियां, तो फिर कुछ नहीं होता। ब्लेसिंग चाहिए। चलिए नेक्स्ट हैंड रेज लें। जी, IJ22, क्या नाम से आप? ये अंजू IJ, जी बहुत देर से हाथ कर रही हैं, इनका ले लीजिए। चलिए ठीक है। अंजू जी, अंजू जी अनम्यूट करें। हाँ जी। अंजू एक एक तो आपका मैम बहुत बहुत थैंक यू कि मैंने शिवाम्बू खुद यूज किया है। अच्छा मैं काफी दिन से बताना चाह रही थी आपको, मेरी टांग काफी जल गई थी, तो अच्छा। अब मेरा उस पे कोई निशान नहीं है। और जब से मैंने आपकी क्लासेस ले रही हूँ तो मैं पिरामिड भोजन पे भी, पानी पे भी बना रही हूँ। मैंने अमृत धारा भी यूज की है, मैंने नीचे बैठ के खाना भी शुरू कर दिया है। मैंने आपके बनाए हुए सारे नोट्स भी तैयार कर रही हूँ और बात है, मैं लोगों सारी को शेयरिंग बता आ भी गई रही है हूँ। तो आज। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने कहा मैं बताऊं, और मेरी बारी नहीं आ रही थी आज। चलिए चलिए, थैंक यू, आप तो जैसे लोग मेरे ही चाहिए मुझे। एक मेरा एक दांत था गले के पीछे, वो मेरा ठीक हो गया है। और यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक हुई है शिवाम्बू यूज करके। जी, बहुत अच्छी बात है और आपने बताया। मैंने ये देखिए शेयर आपके। करना था ताकि सबको फायदा हो, क्योंकि जी जी मैं ये यूज कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल, और बहुत एक अच्छी बात। कैंसर का था, मैंने उसको भी गाइड किया है, वो उसने शुरू कर दिया है पीना भी और बॉडी जहाँ पे भी लगाने का भी। जी, उनको है ना, अगर कैंसर किसी को है तो उनको ये कहिए वो माफी मांगे। कैंसर का मतलब ही है उन्होंने अपने किसी, कहाँ पर बॉडी के किस पार्ट में कैंसर है? मेरे ख्याल से पेट में बता रहे थे कुछ ऐसा, मेरे को इतना भी नहीं, जैसे वो भी ग्रुप में जुड़ी हुई है तो मैंने सिर्फ उनको इतना ही बताया है। जी, उनको सबसे पहले ये कहिए माफी मांगने के लिए, कि सब उससे माफी मांगे। उनको कोई बात इतनी चुभी हुई है अपने नजदीक वाले की, नजदीक मतलब जहां तक है, हस्बैंड या सास या इधर वाले रिश्तेदार से किसी की बात उनको इतनी चुभी हुई है कि वहां वो तकलीफ दे रही हो। तो
कोई देर नहीं हुई है, आप उनसे कहिए दिन भर मन में ये शब्द बोले, खंती, आरोग्य बोही लाभम, और एक हम ये लोग बोल, स्विच वर्ड है ये। अश्विना। हाँ, अश्विना बोलिए, ऑक्टोपस बोलिए, कैंसर वालों के लिए बहुत काम करता है ऑक्टोपस भी। तो कुछ ये जैसे बार बार बोलेंगे तो तकलीफ कम हो जाती। जी, चलिए, थैंक यू आपको मैम, बहुत 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 थैंक धन्यवाद, यू। आपने काम में ली सब चीजें। नहीं, बहुत मैं अच्छी डायरी पे कह रही नोट्स हो बना अंजू रही जी। हूँ। धन्यवाद इनको दीजिए, मेघा जी को, नीलम जी को, जिन्होंने सबको जोड़ा। अरे फिर भी अनिला जी आप हमें समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए उषा जी, ये मेरी मम्मी है। मम्मी अनम्यूट करना। जय श्री कृष्ण अनिला जी। जय श्री। हेलो। हाँ हाँ बताइए, आप, आवाज आ रही है। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे मोतियाबिंद है मुझे, तो ये शिवाम्बू कितनी बार डाल सकते हैं आंख में? देखिए, शुरू में आप एक दो बार डालकर देखिए, आपको कोई मुश्किल नहीं है तो दिन में जब जाए जब डाल लीजिए। हाँ, कोई मुश्किल नहीं होती है मुझे। हाँ, तो मैं भी ऐसा ही यूज करती हूँ, दिन में जब जाते हैं जब यूज करती हूँ आंखों में। अच्छा, और जैसे जिसको शुगर है फिर वो अपनी यूरिन डाल सकते हैं हाँ आंखों में? ऐसे, देखिए मैं ऐसा कहती हूँ कि आप एक बार डालिए एक दिन में, हम्म। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो अगले दिन दो बार डाल के देख लीजिए। अच्छा अच्छा, और वो क्योंकि भी आगे आपकी वाले भी बॉडी खुद ही 90 टेस्टर पॉइंट? का काम करती है। अच्छा अच्छा। तो आप हम्म। ऐसा कर सकते हैं, आप देख लीजिए। और ये जो पिरामिड है कॉपर का, ये मटके के ऊपर, खाने के ऊपर, इन पे ऊपर रख सकते हैं ना बनाने के हाँ, बाद में? आप रख सकते हैं, नहीं तो आप सबसे अच्छा पिरामिड देखिए, ये मैं इसलिए कहती हूँ इस पिरामिड को कि हमारी अफर्मेशन या हमारी मन के विचार भी उसके साथ जाएंगे। अच्छा। तो इस पिरामिड का तो मुकाबला ही नहीं है। ये तो बहुत बाहरी सारी चीजें तो पिरामिड है, हम आप यूज कितने करने भी लग काम, गई। जितना पैसा खर्च हम्म करेंगे उतने पिरामिड आ जाएंगे। ये पिरामिड और अपने मन की श्रद्धा पर काम करता है। हम्म। और ये एक्जिमा पे फिटकरी लगा सकते हैं ना? किसमें? एक्जिमा एक्जिमा। हाँ हाँ, आराम से लगा सकते हैं, फिटकरी का पानी पीजिए, ये हम्म। फिटकरी लगाइए, शिवाम्बू लगाइए। कुछ खाने में इनको ध्यान रखना पड़ता है, तो बाकी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा। मैं तो आपकी खाने बहुत में सारी चीजें यूज करने लग गई, बहुत सारा सब करने लग गई देख देख के। सही में नेचर के साथ जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती इंतजार रहता आपकी क्लास का मुझे। हैं। क्या बात है, थैंक यू। सर के उसमें भी मतलब देखते आपकी क्लास, कल उसमें भी थी ना आपकी, पीएमसी में। पीएमसी गुजरात में, उसमें भी देख रही थी मैं। चलिए, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट ले थैंक लूं यू। हैंड रेज। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी अनम्यूट करें। हाँ, प्रणाम मैम। पीतल वाला पिरामिड कैसे यूज कर सकते? देखिए, इसमें क्या करते हैं, ये विश पिरामिड ही कहलाता है, इसमें अपनी विश लिखकर हाँ पेपर में, और फिर इसको बंद कर देते हैं, हाँ। और इसको नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के उस पे रखते हैं, या फिर नॉर्थ में रखते हैं इसको। हाँ। इसको विश पिरामिड ही बोलते हैं। अच्छा, और विश कंप्लीट हो जाए तब चेंज करना क्या? तो फिर वो निकाल दीजिए, और फिर नई विश के लिए, अपने इंसान तो एक इच्छा पूरी होते ही चार इच्छा शुरू हो जाती है। हाँ ना, दूसरी आ जाएगी ना, इसलिए पूछ रहे। और वो पेपर पर लिख कर रखना उसमें? हाँ, ब्लू, ऐसे तो है ना, येलो पेपर पर सिल्वर पेन से लिखते हैं, एक हाँ छोटी सी स्लिप में लिख दीजिए, हाँ। और वो इसके बीच में रखकर इसको बंद कर दीजिए। और बाद में कंप्लीट होने के बाद पेपर? हाँ, वो निकाल देते हैं। अब ऐसे तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं इसको लेकर रख दो वहां पर, कुछ ऐसा हाँ कहते हैं इसको अफर्मेशन देनी चाहिए, इस तरह अपने हाथ की एनर्जी देंगे तो विश जल्दी पूरी होगी। हाँ। तो इस डेली तरह। डेली जी अफर्मेशन जी दे। जी। और हाँ, पेपर का क्या करना बाद में, पेपर का? वो तो वेस्ट है पेपर, तो आपकी इच्छा पूरी कर दी, उसको क्या सर आंखों पे लगा के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ओके, थैंक यू। जी, दो हैंड रेज ले लें अनिला जी। ले लीजिए। यस, J22 टू ई, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। आपका नाम नहीं है इसमें।
सॉरी, मैं अपडेट कर दूंगी इसको। अनिला जी, थैंक यू सो मच। आपकी मतलब मैंने तो अभी रिसेंटली ही ज्वाइन होना शुरू किया है, बट इतनी अच्छी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। और बहुत सी मतलब चीजें इसमें मैंने खुद भी सीखी हुई है। इमेजिन, मैंने सोचो 4th लेवल तक का मेरिडियन और वो डॉट वॉट लगाना ये वो, बट कभी यूज ही नहीं किया। आप इतना इंस्पायरिंग मतलब करते हो ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आज तो बस आपसे आपका पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके ये लंबे घने बालों का क्या राज है। वो हमें भी टिप्स दीजिए। ये मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा। नहीं, बट आप भी तो कुछ मेंटेन करने के लिए करते होएंगे। नहीं देखिए, कोई किसी भी चीज को जब अपन उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं ना तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। छोड़ दीजिए किसी को भी। नहीं नहीं, मैंने तो आज आपके देखा ना, पीछे से इतने लंबे बाल हैं, तो मैं इनका ये प्रश्न तो पूछना बनता है कि भाई क्या राज है इनका और कैसे आप बस ये मेंटेन कर। ये तो करते ही है, रोज हर हाँ। रोज करते हैं ये वाला तो। नहीं, आपने ना वो शिवाम्बू वाली क्लास में सिर में लगाना भी बताया था। हाँ हाँ, हाँ। शिवाम्बू लगाते हैं और उसके बाद आप 1 घंटा बाद, करीब आधा 1 घंटा बाद धो दीजिए बालों को। हाँ, शैम्पू कर तो सकते हैं ना। उसमें आपको कोई सीरम लगाने की जरूरत नहीं, कोई स्पा कराने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। क्या है, जितना अपन केमिकल से दूर रहेंगे ना उतनी हम्म अपनी बॉडी ठीक रहेगी। हम्म। ये आपने कोई, देखिए फेशियल करा के कितना भी महंगा कराए, कितना भी किसी भी प्राइस का कराए, लेकिन हर कोई ऐश्वर्या राय तो नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो चीज लेकर आए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अपनी खूबसूरती निखारने का तरीका अपने पास ही है कि अपना मन अच्छा हो, अपना ज्ञान बढ़ाएं आगे, तो फिर अपने को खूबसूरती इतनी मायने नहीं रखती। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, लास्ट ईयर दिसंबर में जब सर जयपुर आए थे, तो जी। आपसे मुलाकात हुई थी वहां पर ना। अच्छा, आप तो दिल्ली से आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी जी। तो आपका बिल्कुल नाम सर क्या है? मैंने आपको देखा है कहीं कोई से सेशन में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संपूर्णा है। एक्चुअली ओके। मैं सर के सेशन में भी आती थी, बट बीच में मेरा फोन वोन हो गया। अभी ओके। मैं दोबारा से रिकनेक्ट हुई हूँ। तो मैं अच्छा। अनिला जी को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, शायद उनको याद हो मेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। और अनिला जी, मेरे को ना एक और पूछना था कि ऑल्दो मैंने सुजोग ये वो सब सीखा हुआ है, बट कुछ यूज नहीं किया। मेरे घुटने, दोनों घुटनों में ऑस्टियो आर्थराइटिस अभी डायग्नोज हुआ है। तो तो आप इसका आप क्या चाहते हैं, एलोपैथी में या अपने घर में करना? नहीं नहीं, एलोपैथिक तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो उनके पास कुछ है भी नहीं। ग्लूकोसामाइसिन दे देते हैं और बस, और कुछ नहीं है उनके पास। फिर एंड में बोल देंगे रिप्लेस करा लो, दैट्स ऑल। हाँ, तो देखिए, रिप्लेस कराएंगे तो इतने करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल हैं, अपन नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे नहीं नहीं, तो आप मेरे को भेजना चाहते हो क्या? हाँ देखिए, इसमें आप फिटकरी का पानी पी सकते हैं, हाँ, वो मैं पी रही हूँ। शिवाम्बू ले उस सकते उस हैं। उस सेशन के लिए भी थैंक यू, शिवाम्बू के लिए भी थैंक यू। हाँ शिवाम्बू जी। की मसाज कर सकते हैं नी पर। ओके। हाँ जी। और आप ये जो नी के पॉइंट हैं ये वाले, हम्म। आपको ब्लड प्रेशर रहता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ, बल्कि थोड़ा तो आप लोअर इस पर साइड है मेरा तो हार्ट। आप इस पर रेड कलर लगा कर रखिए, अंगूठे पर एक सर्कल बना दीजिए। हम्म। ये ये मिडल फिंगर अंगूठा, में ना, मिडल देखिए मिडिल और रिंग फिंगर में, दोनों, नी हाँ। वाले जॉइंट में एक सर्कल रेड कलर का बनाइए और रबर हम्म। बैंड लगाइए। अभी ओके। अभी 3-4 दिन पहले किसी का मैसेज आया कि हम 5 जनों के घुटने का दर्द, जो डॉक्टर ने कह दिया था ऑपरेशन होगा, बोले बिल्कुल ठीक है, हम नीचे बैठ पा रहे हैं। ओके, नहीं मैंने वो सुना था, आपने अच्छा। शेयर किया था। अच्छा, उसमें ना उन्होंने हमें एक और बताया था कि इसके ऊपर रेड तो लगाने हैं बिकॉज ऑफ ड्राइनेस हो रहा है ये सब, और उसके आजू बाजू ऊपर नीचे उन्होंने ग्रीन भी बोला था कि 2 ग्रीन की और बीच में एक रेड लगा लो। अब देखिए, ये- बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो अपने इतने अनुभव में ये सीखा कि अगर रेड कलर का थोड़ा मोटा सर्कल बना के आप रबर बैंड लगाते हैं हम्म। तो आपके इफेक्ट अलग ही होंगे। अमेजिंग रिजल्ट आपको तुरंत मिलेंगे। और जो ये अनिला जी पूछना था, जो बीच में अंदर वो कार्टिलेज रहता है,
उसकी रिपेयर के लिए भी मतलब इसी से इफेक्ट हो जाएगा? देखिए ना, अगर संपूर्ण जी आपने जो टाइम। पार्क जीबू से सीखी या किससे सीखी? नहीं, ये एक भूपिंदर करके हैं मैम, अच्छा, भूपिंदर देखिए कौर। मैंने तो उनसे सीखी जिन्होंने इसको शुरू किया, पार्क हम्म। जीबू से। वो ये कहते थे कि बॉडी ने खुद अगर बीमारी ली है तो वो ठीक करना भी जानती है। ओके। यस। अगर आपका मन मजबूत है और आप कर पाएंगे तो ये सुजोग पूरा इलाज करता है। अगर टूट फूट हो गई है, मतलब मैं तो अपना अनुभव बताती हूँ, 80 अबव ईयर्स की अगर फ्रैक्चर हो जाए और 8 दिन में डॉक्टर ये कहे कि बोले मैं, जब हम वापस दिखाने गए तो डॉक्टर ऐसे सर पे हाथ रख के बोलता है मेरी जिंदगी का पहला केस है कि 8 दिन बाद बोन ठीक हो गई। ओह। वाह। तो ओके। इसका मतलब सुजोग जबकि वो तो जहाँ फ्रैक्चर है वो जगह तो अपन टच नहीं करते। टच नहीं कर रहे, हाँ जी। हाँ, तो वो तो हमने किया ही नहीं, दूसरी जगह से इलाज किया, तो इतना अच्छे रिजल्ट सुजोग में मिलते हैं। बस करने अच्छा, वाला ये चाहिए। हाँ नहीं, मैं पक्का करूंगी, आपने जो सजेस्ट किया। ये मैं ना अपना भी ढूंढने का कोशिश कर रही थी कि इसका रूट कॉज क्या है। ये भी कोई इमोशन से है क्या? बिल्कुल है। आप अपने हाँ। आप को रोकते हो, आप मतलब अब घर की परिस्थितियां या कोई परेशानी से, देखिए शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई भी परेशानी हो सकती है, उससे आप अपने आप को अपने मन चाहे काम करने से रोक रहे हो, तो आपके घुटनों ने जवाब दे दिया। ओह। ओके। ये है, ये नहीं, आप बैठ इनिशियली के तो बस, सोचेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मैंने हाँ। सोच लिया है ये। बट मैं कंफर्म कर रही थी आपसे। थैंक यू सो सो ओके। सो मच, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। रिचा जी का बहुत देर से हैंड रेस है। रिचा जी, रिचा जी अनम्यूट करें। हेलो। जी बताइए। हेलो मैम, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ मैम, मेरे पास आई पिरामिड है, तो वो आंखों पे लगा के मैं हाँ, सोती हूँ। तो मैम हाथों में कैसे बनाया जाएगा वो पिरामिड, या पेट पे भी लगा सकते हैं? किसका पिरामिड है आपके पास? आई मैम आई पिरामिड। पिरामिड, आई पिरामिड। आई पिरामिड? नहीं तो आप करके देख लीजिए, नुकसान तो इसमें होने वाला नहीं है। नाभि पर लगा सकते हैं आप। मैम हाथों का देख, कैसे बनाते हैं? बस ट्रायंगल बनाना है और हाथों अंगूठों को का तो जोड़ना है। देखिए, ये देखिए सारी उंगलियां जोड़ दी मैंने, ये आप मुझे देख लीजिए, बन गया पिरामिड। पिरामिड मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब फायर साइन। मैम नीचे अंगूठे भी जोड़ने हैं? ये देखिए अंगूठा जुड़ेगा तभी ट्रायंगल बनेगा। आपको दिख नहीं रहा मेरा? नहीं मैम, मैं मेरे को आपने पहचाना नहीं ठीक से। रिचा जी एक बार अच्छा। रिकॉर्डिंग पूरी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा, बार बताया हाँ मैंने। देखिए, देखिए सारी उंगलियां एक साथ मैम हैं। वीआई है ना, एक्चुअली थोड़ा विजुअल इम्पेयर्ड है ना, तो थोड़ा। जी जी, सारी ओके। उंगलियां एक साथ हैं और अंगूठों को नीचे एक साथ कर दिया, तो हमने जब इंडेक्स फिंगर को जोड़ते हैं और अंगूठे को जोड़ते हैं तो बीच में ट्रायंगल बन जाता है। हाँ मैं समझ गई। वो ट्रायंगल ही काम करता है। तो वही मैम सातों चक्रों पे लगाना है? हाँ हाँ। और आप मतलब अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको देखिए बहुत फ्रेश हो गए होंगे बैठे हुए सब सुनने वाले, जिन्होंने किया उनके लिए। हाँ। क्योंकि एक तो ये सामूहिक हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशन अलग होती है, दूसरा मन से खुश होकर करे, फ्री होके करे तो रिजल्ट अच्छे मिलते। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। अनिला जी लास्ट क्वेश्चन ले लूं? हितेश अग्रवाल जी का है। ले लीजिए बस। ठीक है। हाँ, यस, लास्ट क्वेश्चन। हितेश जी अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। हरे कृष्ण मैम। मैम मेरे को एक स्किन डिसीज है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। यहाँ पे हेयर में होती है, तो पूरे मतलब स्कैल्प के ऊपर, मतलब एक एक्जिमा नहीं हो जाता, कुछ जी। वैसा हो गया है। तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली आती है और हेयर फॉल भी काफी होता है। तो अच्छा, उसके लिए कुछ उसके लिए आप कोई दवा ले रहे हैं अभी? दवाई तो नहीं ले रहा मैम, कुछ भी नहीं। जस्ट मैं मेरा अच्छा। हेड वॉश इससे करता हूँ, रीठा के पाउडर से। नहीं, अरीठा तो बाल अभी मत करिए, अरीठे में भी तेजी होती है ना, तो वो बाल अभी कमजोर है तो और बढ़ेगी आपको ये प्रॉब्लम। ओके ओके। तो आपको क्या करना, अपना यूरिन मसाज करिए बालों में, ओके और फिर 1 घंटा रखने के बाद फिर साफ पानी से धो के छोड़ दीजिए। ओके मैम। आपको शैम्पू लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है। अरीठा नेचुरल है लेकिन वो भी साबुन है। अच्छा।
तो जब ठीक है। कोई चीज कमजोर होती है तो उसको और नुकसान हो जाता है उसको। ओके मैम। तो इसको करने से हो जाएगा, ये वाली चीज करने से। और दूसरा, यहाँ थंब के पीछे की तरफ आप थोड़ी सी मसाज करिए ऑयल की, तो ड्राइनेस ओके। कम हो जाएगी बालों की। और मैम हेयर फॉल के लिए भी कुछ बता दीजिए, हेयर फॉल भी काफी हेयर होता फॉल है। के लिए देखिए, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम है इस जगह पर, तो ये आप ऐसा उंगलियों से ऐसा कर सकते हैं पूरे सर में, सुबह अच्छा। शाम दोनों बार कर लीजिए। ओके। मसाज करिए। दूसरा, सर पे प्रेशर बहुत है, आप सोचते ज्यादा होंगे। ये सोचना तो मतलब पढ़ाई रहती है ना, तो उसके साथ साथ तो चलना ही पड़ता है। नहीं, तो दो चीज अलग है, पढ़ना अलग चीज है और उसको दिमाग पर बोझा लेना अलग चीज है। तो हाँ जो मैम। पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, आगे बढ़ने के लिए आपको सबको ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ। ज्ञान की तो अपने यहाँ कोई कमी ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होता, आप कितना पढ़े जाओ बस। तो आप इस तरह अगर सर पे प्रेशर के लिए आप एक मुद्रा कर सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे पांचों उंगलियां यहाँ लगा के थंब को अलग कर दीजिए। ओके। आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। आप करके देखिए। जीभ को ऊपर लगाएंगे तालवे पर, आंख ऊपर बंद करके गहरी सांस लेंगे। ओके। जीभ जरूर ऊपर रहनी चाहिए इसमें। ओके। और गहरी सांस लेनी है। हाँ, गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना। अभी 2-3 बार करिए। ये मुद्रा हमारे दिमाग को शांत करती है। अभी आप देखिए कैसा लग रहा है, विचार नहीं आ रहे होंगे कोई भी। नहीं आते मैम। और हम लोग इस कौन से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कि माला वगैरह करते रहते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं आपके सिर पर, मतलब जब हम बहुत सोचते हैं ना, विचार करते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सर की तकलीफें आने लगती है। और ओके मैम। केमिकल वाली चीज आपको जब तक ठीक नहीं हो जाए कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, हम लोगों ने डॉक्टर ने हमको प्रिस्क्राइब किया हुआ था थोड़ा सा मेडिसिन, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे ज्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। हाँ, तो आप इसको करिए, मन को ठीक करेंगे तो वो रुक भी जाएगा। ओके। और मैम वेट, मेरा वेट भी काफी ज्यादा है, थोड़ा सा वेट लॉस के लिए कुछ ले सकता हूँ मैं? वेट लूज करने के लिए आपको सूर्य स्वर में खाना खाना चाहिए। ओके। सूर्य स्वर में। हाँ, सबसे पहली जरूरत है। गलत स्वर में खाना खाते हैं तो बॉडी डी शेप की हो जाती है।